रानिया के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सर्व मित्र ने दूसरा स्थान हासिल किया। उन्हीं से बात करते हैं, चुनावी सफ़र कैसा रहा और जनादेश के बारे में क्या कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। ये जो चुनाव नतीजा आया है इसमें बेशक हम दूसरे नंबर पर रहे हैं, बहुत थोड़े मार्जिन से जो हैं वो जीते हैं कैंडिडेट इनेलो के। मैं मानता हूँ ये हमारी हार नहीं है, पूरे रानिया हलके की जीत है, क्योंकि एक तो समय हमें बहुत कम मिला था, दूसरा जो सामने वाले दो कैंडिडेट थे उन्होंने जो पैसे का इस्तेमाल किया है, खासकर लास्ट 2 दिनों में सरेआम, जिस दिन वोटिंग हो रही थी सरेआम बूथ के ऊपर पैसा उन्होंने बांटा है। उनके जो बंदे थे वो अपने घरों में पैसा बांट रहे थे। हम प्रशासन को बोल रहे थे, प्रशासन लेट पहुंच रहा था, कोई सुनवाई नहीं थी, इतने में वो पैसा बांट के जा रहे थे। मतलब इतना पैसे का तांडव उन्होंने किया है, लास्ट 2 दिनों में करोड़ों रुपया उन्होंने फूका है। एक ईमानदार को हराने के लिए दोनों पार्टियों ने करोड़ों रुपया बहाया है। तो मैं मानता हूँ एक तरफ आम लोग थे, आम घर का एक बेटा था, और दूसरी तरफ जो इतने बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने इतना शराब चलाई है, पैसा चलाया है, वो लोग। तो मैं मानता हूँ कि ये उनकी हार है कि उन्होंने लोगों का वोट नहीं खरीदा, लोगों की गरीबी खरीदी है अपने पैसे से। तो मैं मानता हूँ उनकी हार है और रानिया के लोगों की जीत है, ये हमारी जीत है। सर्व मित्र जी, ऐसा तो होना ही था। आपने पहले ही अंदेशा जता दिया था और आपने एक नारा दिया था, जनशक्ति वर्सेस धनशक्ति। बिल्कुल, मैंने शुरू में बोला था कि वो सामने वाले जो हैं वो लास्ट में ऐसा करेंगे, और वैसा हुआ भी। इतना पैसा मैं सोच नहीं सकता था, या रानिया के लोगों को भी एक्सपेक्ट नहीं था। पैसा चलेगा ये मुझे पता था कि ये लोग शराब चलाएंगे, पैसा चलाएंगे, लेकिन इतनी नहीं थी कि इतने करोड़ों रुपए। मैं मानता हूँ, मुझे लोग जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि दोनों पार्टियां जो है सामने वाली, उन्होंने 50 करोड़ से ज़्यादा पैसा यहाँ पे लगाया है। तो हमने तो पाक साफ तरीके से चुनाव लड़ा है। लोग हमारी ईमानदारी को पसंद कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 15-16 दिन में सर्व मित्र ने इलेक्शन लड़ा है, सिर्फ 15-16 दिन टिकट मिलने के बाद, उसके बावजूद भी हमने उनको टक्कर दी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है, पूरे हरियाणा में हो रही है कि ये बाकमाल इलेक्शन था इतने थोड़े दिनों में। उनकी तैयारी तो पिछले 4-5 महीने से, उनकी खुद की पार्टी है, उन्होंने खुद कैंडिडेट ऐलान कर रखा है, वो तो 4-5 महीने से लगे हुए हैं। हमें तो मौका मिला सिर्फ 15-16 दिन। इस 15-16 दिन में हमने इलेक्शन इतना उठा दिया, या हम टक्कर में दे रहे थे। तो ये इलाका पूरा मान रहा है, जिसकी चर्चा चल रही है। रानिया हल्के में 2 बातों की चर्चा चल रही है। पहला, डेरा फैक्टर कितना प्रभावी रहा। दूसरा, एक आधे कैंडिडेट ने कुछ नशा भी बांटा। बिल्कुल, जैसा मैं बोल रहा हूँ कि बहुत शराब का इस्तेमाल किया गया है, लोगों तक बहुत पहले शराब पहुँचानी शुरू कर दी थी उन्होंने, और डेरा फैक्टर भी काम किया है। हमें लॉस हुआ है उस चीज़ का, नहीं तो बड़ी आसानी से हम जीत रहे थे। अगर पैसा ना चलता, डेरा फैक्टर ना होता, तो कम से कम 20 और 25 हज़ार के बीच में हम जीत रहे थे। पूरा हल्का ये चर्चा कर रहा था कि लास्ट 5 दिनों में हम टॉप पोजीशन में थे। पूरे रानिया हल्के में चर्चा थी कि कांग्रेस जीत रही है। तो कहीं ना कहीं उस बात से वो जो विरोधी थे वो डर गए थे, इसलिए उन्होंने पैसे का इस्तेमाल किया, उन्होंने नशे का इस्तेमाल किया, और एक और फैक्टर बीच में आ गया, जिस वजह से बहुत कम मार्जिन से हमने इस इलेक्शन को लॉस्ट कर दिया। एग्जिट पोल भी कह रहे थे, पूरे प्रदेश में चर्चा भी थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की वापसी हो रही है, लेकिन सारा कुछ धाराशाही हो गया। ये बहुत, मैं मानता हूँ कि ये क्या हो गया, मतलब एक भी कोई हरियाणवी नहीं कह रहा था, एक भी कोई एनालिस्ट नहीं कह रहा था, कोई सर्वे में नहीं था कि बीजेपी की सरकार आ रही है। सब कुछ यही बोल रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा 25 सीट आ जाएंगी बीजेपी के, 20 या 25। लेकिन ये जो है इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी मुझे लग रही है। उसके बारे में कांग्रेस पार्टी जो है वो अब लोगों के सुझाव भी ले रही है, खुद भी बोल रही है, और कई कैंडिडेट उन्होंने बोला भी है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, कई जगह से बातें निकल कर सामने आ रही हैं। तो ये क्योंकि कोई भी नहीं मान रहा कि इतना हो ही नहीं सकता, तो ये हो कैसे गया। तो इस बात को लेकर चर्चा पूरे हरियाणा में भी है, देखते आगे क्या कुछ निकल कर आता। चलिए, ये तो चलता रहेगा। लोग चुनाव आयोग भी शिकायतें करेंगे, कोर्ट भी जाएंगे, वो तो एक अलग बात है। सर्व मित्र का अगला स्टेप क्या रहेगा? हल्के में रहेंगे? मुझे जो लोगों ने प्यार दिया ना, वो इतना बेशुमार प्यार है कि मैं अब हल्का नहीं छोड़ने वाला हूँ। और जो लोग चाहते थे कि सर्व मित्र तो अब यहाँ से चला जाएगा, वो गलत फहमी में। सर्व मित्र कहीं नहीं जाने वाला, सर्व मित्र रानिया में रहेगा, लोगों की लड़ाई लड़ेगा, हर सुख दुख में सर्व मित्र रानिया के लोगों के साथ खड़ा है। लोगों ने इतना प्यार दिया, और अगली बार ये जो डिजिट हमें आया ना, अगली बार इसका डबल होगा, ये गारंटी मैं लोगों को देता हूँ। इतना प्यार, इतना बेशुमार, मैं लोगों को और जोड़ूंगा, लोगों और रानिया के मसले उठाने। भाई साहब, अब आप देखिएगा सरकार के सामने रानिया के मसले उठेंगे, लोगों को साथ रहकर मसले उठाऊंगा। और लोग भी कह रहे हैं, लोग कल से ही इतने लोग आ रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं कि भाई साहब
अब यहीं रहना हमारे बीच में, अब यहीं रहना है, आपने जाना नहीं है। मैंने कहा मैं आपके साथ हूँ, आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ, मिलकर लड़ेंगे और अगली बार जीतेंगे। यानी कि सर्वमित्र का जो प्रश्नकाल है वो विधानसभा से बाहर भी जारी रहेगा। बिल्कुल, विधानसभा में जाने का मौका मिलता तो मैं वहाँ से भी सरकार से सवाल करता, और सबसे ज़्यादा अगर आवाज़ उठती तो शायद रानिया हल्के से उठती, सर्वमित्र की आवाज़ उठती। लेकिन अगर वहाँ जाने का मौका नहीं मिला है तो मैं तो ग्राउंड में पहले भी पूरे हरियाणा के मसले उठाए हैं। अब मेरा फ़र्ज बनता है कि रानिया के मसले मैंने उठाने हैं। इतने सारे मसले हैं, मुझे मौका मिलता तो मैं यहाँ पे बहुत काम करता। मन में इतना कुछ लेके आया था, इतना विज़न था मेरे पास, एक रोड मैप पूरा लेकर आया था रानिया के लिए कि मुझे काम करने हैं लोगों के बीच में। और लोगों को भी ये था कि ये बंदा काम करेगा, तभी इतने लोगों ने 40,000 लोगों का साथ मिलना कोई छोटी बात नहीं है 15 दिनों में। जब सामने वाले इतने धनबल वाले हैं, वो प्रधानमंत्री के परिवार से संबंध रखते हैं, जिन्होंने 10-10 चुनाव लड़ रखे हैं। हमारे पास तो था ही कुछ नहीं, ना हमारे पास टीम थी, ना हमारे पास मैनेजमेंट, ना हमारे पास पैसा। उसके बावजूद भी 15 दिनों में हमने तसल्ली करवा दी, तो ये छोटी बात नहीं है। तो यहाँ रानिया के मसले उठेंगे, सरकार से उसका जवाब लिया जाएगा। रानिया जो है नशाखोरी से बहुत ज़्यादा पीड़ित है, तो क्या सर्वमित्र की टीम ने जो एक नारा दिया है नशा मुक्त रानिया, उस पर क्या कहेंगे? मैं ये अभियान चलाऊंगा पूरे रानिया में, कोशिश करूंगा पूरे सिरसा जिले में, क्योंकि सिरसा जिला पूरा पीड़ित है, हर माँ बाप दुखी है। मैं कैंपेनिंग के दौरान जाता था, मैं कैंपेनिंग के दौरान 3-4 ऐसे परिवारों में गया हूँ जिनके युवा बच्चे गए हैं, उनके घर में बैठ के आया हूँ। तो उनके माँ बाप मुझे यही बोल रहे थे कि बेटा हम कुछ नहीं चाहते, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस एक नशा ख़त्म कर दो। तो यहाँ के लोगों की डिमांड है। मैं रानिया में ये अभियान चलाऊंगा, लोग मेरा साथ दें, हम नशे को ख़त्म करेंगे यहाँ पर। अब मैंने आज एक बयान सुना है कि जो रानिया के यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्होंने यहाँ बोला है कि भाई चिट्टे वाले सावधान हो जाएं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। भाई 10 साल से आपकी सरकार थी, तब आप कहाँ थे? अब आप बोलना शुरू कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा वो लगता है। हाँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये मैं अभियान शुरू करूँ, इसमें लोग मेरा साथ देंगे और रानिया को नशे से मुक्त करना है। ये जो टीम सर्वमित्र ने काम शुरू किया नशे के खिलाफ, ये पार्टीबाजी से ऊपर उठकर एक एनजीओ के रूप में रहेगा? ये एनजीओ भी नहीं कह सकता, इसमें हमारे पार्टी के वर्कर तो होंगे, क्योंकि हमारी पार्टी का पूरा ये एक मैनिफेस्टो भी कह लीजिए, एक ये ऐलान था, एक वादा था कि हम नशे को ख़त्म करेंगे पूरे हलके से या पूरे हरियाणा से। तो वो भी हम उसका वो अभियान भी है। और मैं तो चाहता हूँ कि इसमें पार्टीबाजी से ऊपर उठकर सारे लोग मेरा साथ दें। इसमें तो हर कोई अफेक्टेड है, इसमें पार्टीबाजी को कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। मैं चाहता हूँ पूरा रानिया मेरा साथ दें, क्योंकि पहले वालों ने तो काम किया नहीं, इतने साल हो गए, वो सिर्फ वादा करते हैं, दावा करते हैं, उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन मैं इस नशे को ख़त्म करने के लिए मैं चाहता हूँ सारा रानिया मेरे साथ आए और हम इसको ख़त्म करेंगे। जो सर्वमित्र का एक वादा था कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं O2 हेड को टूरिस्ट स्पॉट बनाऊंगा, एग्रोबेस इंडस्ट्री लाऊंगा, उस पर भी काम चलेगा? मेरी कोशिश रहेगी। हालांकि सरकार बीजेपी की बन गई है, अब इसको लेकर क्या कहें। अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती तो निश्चित तौर पर मेरा प्लान था, जहाँ हम बैठे ये O2 लेके मैं इसको टूरिस्ट प्लेस बनाता, और मेरे पास रोड मैप भी है। इसको इतना बढ़िया टूरिस्ट प्लेस बनाता, इतनी लेक बनाता, यहाँ टूरिज़्म लेकर आता। ये मेरा सबसे दूसरा प्लान था। पहला था मुझे नशा ख़त्म करना है, फिर ये लेक, और फिर सब डिवीज़न का। ये मेरे 3 प्लान थे। अब मैं कोशिश करूँगा, सरकार कोशिश करूँगा जितना हो सकता है कि इसमें डेवलपमेंट मैं करूँ। बाकी भी और सारे मसले हैं, सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। जितना मैं कर सकता हूँ लोगों के साथ से, वो मैं करूँगा। सर्वमित्र जी, आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार आती तो मेरे पास रोड मैप था, मैं यह काम करवाता। हम इस समय जिस जगह बैठे हैं, इस O2 हेड का निर्माण चौधरी देवीलाल ने करवाया। चौटाला सरकार ने टूरिस्ट स्पॉट बनाने की घोषणा की, लेकिन सरकार चली गई, नहीं बन पाया। कांग्रेस की सरकार उसके बाद 10 साल रही, ये एरिया सारा उपेक्षित रहा, और बीजेपी की रही 10 साल तो भी उपेक्षित रहा। 10 साल की जब कांग्रेस की सरकार रही थी, तब आपको याद होगा कि O2 लेक की खुदाई हुई थी। आपको याद होगा, यहाँ से काफ़ी मिट्टी उस समय उठाई गई थी। उस समय कुछ ना कुछ प्लान चल रहा था, लेकिन फिर बीजेपी की सरकार आ जाती है, फिर वो काम रुक जाता है। लेकिन हाँ, अब अगर कांग्रेस की सरकार आती, आगे भविष्य में भी आएगी, तो फिर मेरी कोशिश रहेगी कि इस लेक को मैं डेवलपमेंट करूँ और इसको बनाया जाए। निश्चित तौर पर एक नाम का टूरिस्ट प्लेस है ये वो आप देखिएगा उस बिल्डिंग को जाके, मतलब कितना बुरा हाल है। बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। और यहाँ का एरिया इतना डेवलपमेंट है, बहुत अच्छा है, किसानों को फ़ायदा होगा अगर यहाँ पर वो बनता है, पानी स्टोर होता है। मेरी कोशिश रहेगी इस मामले में पूरी। तो ये थे सर्वमित्र, जिन्होंने कहा कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैं रानिया के लिए करता। अब अगर मौका नहीं भी मिला है तो मेरा सबसे पहला प्रयास ये रहेगा कि रानिया जो है वो नशा मुक्त हो। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।